दे चुके हैं। पूरा हमारे पास अब इसका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। बिल्कुल। और बिल्कुल आ जाओ। हाँ सर। क्या मामला है पूरा? जी, ये पूरा मामला 2016-17 जब डूंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के सर्वे हुआ था, तब से मामला किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और टोटल एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ऐसे करके लगातार किसानों के द्वारा लगातार 5-6 सालों तक के ये किसान मांग कर रहे हैं। अगर अगर उचित मुआवजा और नौकरी नहीं दिया जाएगा तो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। और किसानों का प्रमुख मांग है कि अभी वर्तमान में 2016 में सर्वे हुआ है तो पटवारी के द्वारा न तहसीलदार के द्वारा न कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि आपका जमीन इतना इतना जा रहा है। ऐसे करके तो किसानों का ये मांग है कि किसी का जैसे 40 डिसमिल जा रहा है जमीन, तो आइट साइड में अगर 2-3 डिसमिल अगर जमीन छूट रहे तो उसकी भी पूरी मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये प्रमुख मांग है। अभी वर्तमान में एक बार फिर से नया सर्वे किया जाए, क्योंकि 2016-17 में सर्वे किया गया था जिसमें कई लोग किसानों को ना पता होने के कारण कई किसान उसमें बोर खना चुके हैं, कई किसान उसमें घर बना चुके हैं, कई किसान उसमें बाड़ी लगा के टमाटर की खेती और अन्य फसल की खेती कर रहे हैं। अभी वर्तमान में धान की फसल, चना की फसल ले रहे हैं किसान लोग। और हमारी उपजाऊ जमीन है अभी वर्तमान में, जिसकी वर्तमान हिसाब से उचित मुआवजा बनाया जाए और नौकरी दिया जाए। और प्रमुख रूप से अभी वर्तमान में नया सर्वे किया जाए, क्योंकि 2018 से शासन ने रोक लगा के रखा है तो रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है। तो कई परिवार ऐसे हैं कि उस जमीन का धान बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हो गया है। तो उसमें रोक लगा देने के कारण उसमें ना रजिस्ट्री हो पा रहा है, ना फौदी उठ रहा है। ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो किसान, जब सरकार हमारे ज़मीन को 2018 से लेके रखी है तो हमारी प्रमुख मांग ये है, सर्वप्रथम सर्वे किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद नौकरी दिया जाए, फिर जमीन अधिग्रहण किया जाए। अब इसके पहले कि आए थे क्या आंदोलन और इसके हम पहले लोग लगभग कलेक्टर महोदय को ये 50 से 60वां बार ज्ञापन है हमारे पास पूरा। 1 से 2 बैग ज्ञापन भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक कॉपी दिया गया है, रेल मंत्री जी को और राष्ट्रपति को, सभी जितने भी विभाग है, नागपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, जितना भी रेलवे के उसमें है उससे भी हमारे पास है। और जो 2006-7 में वहाँ नौकरी दिया गया है दल्ली राजहरा में, उसकी भी रावघाट में, उसकी भी हमारे पास फोटो कॉपी उपलब्ध है। जब 2007 में नौकरी आप दे चुके हो तो अभी 2018 के हिसाब से अभी वर्तमान में नौकरी दिया जाए, ये प्रमुख मांग है किसानों का। क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 500 किसान है लगभग, और 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा की जमीन जा रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जैसे किसी का आधा एकड़ जमीन जा रहा है और आइट साइड में उनका 2-4 डिसमिल जमीन बच रहा है, तो उनकी भी पूरी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि छोटी टुकड़े किसान जमीन का हिस्सा क्या रखेंगे, इसीलिए उसके पूरा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, ये हमारा प्रमुख मांग है। शुभ नाम? जितेंद्र कुमार गेंद्रे, एक पीड़ित किसान हूँ। और मेरा भी मेन रोड में लगा हुआ ठेलकड़ी से धारा मेन रोड में 3 एकड़ जमीन जा रहा है। जितेंद्र गेंद्रे। रोल आज पहुंचने का क्या मामला है? बोलिए ना मैम। कलेक्टेड पहुंचे हैं, हाँ क्या जी। मामला, पूरी भीड़ आई है, क्या है मामला ये है कि हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आगे क्या मामले को लेकर? किसान कटघोरा, डूंगरगढ़ से कटघोरा लाइन जा रही है, उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर साहब को। क्या हो क्या रहा है उसमें लाइन जाने से? लाइन में हमको सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन जा रही कटघोरा लाइन, लेकिन उसकी उचित मुआवजा दिया जाए प्रशासन के द्वारा, है ना, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, ये मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास में आए। टोटल कितनी जमीन जा रही है? आप लोग एक मांग की जमीन कितनी जा रही है सब? टोटल जमीन उसमें एक आंकड़ा देखना पड़ेगा कितना जा रही है, लगभग 295 कुछ हेक्टेयर है उसमें। पूरी जमीन जा रही है? पूरी जमीन डूंगरगढ़ से कवर्धा लाइन के लिए। आपका नाम है? मेरा नाम घनश्याम साहू है, डूंगरगढ़ असोली से।
जी मैडम। जी मैडम, कुछ किसान आपसे मिले हैं, रेल लाइन का पर्याप्त मुआवजा, नौकरी की मांग, अन्य कई मांगों को लेकर आपसे चर्चा हुई है। डोंगरगढ़ से कुछ किसान लोग आए हैं जो कलेक्टर सर के नाम से एक ज्ञापन दिए हैं और उसमें भू अर्जन से संबंधित उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की है। उनका मांग है कि जो पूर्व में भू अर्जन से संबंधित जो आकलन किए गए थे उसमें संशोधन किया जाए, वर्तमान समय के अनुसार आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरा उनका मांग है कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और इस संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है जिसको मैं अभी कलेक्टर सर के समक्ष रखूंगी और सर का जैसा आदेश होगा वो कार्रवाई किया जाएगा।